हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया था। इस वीडियो में हम आपको तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कुछ समुच्चय दिए हुए हैं और इनमें से छांट कर बताना है कि परिमित समुच्चय कौन होगा और अपरिमित समुच्चय कौन होगा। जब हमने एक्सरसाइज 1.2 शुरू की थी तब हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयव सीमित होते हैं और हम उनको आसानी से गिन सकते हैं, और अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अवयव सीमित नहीं होते, अर्थात उनको हम आसानी से नहीं गिन सकते। वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक समुच्चय जो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये बताना है कि परिमित है या अपरिमित है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये एक्स अक्ष होता है तो इसके समांतर रेखाएं कौन कौन सी होगी? ये ऐसे इसके समांतर रेखाएं होंगी। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं होंगी, अनंत रेखाएं होंगी, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि वे कितनी रेखाएं होंगी। इसलिए इस समुच्चय के अंतर्गत जो रेखाएं आएंगी वो सीमित नहीं होंगी, इसीलिए इनको हम आसानी से नहीं गिन सकते। इसीलिए ये एक अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इसीलिए ये एक परिमित समुच्चय होगा। हम आसानी से बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय होगा। थर्ड दिया हुआ है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज जैसे 5 है, फिर 10 है, फिर 15, फिर 20, 25 ऐसे। तो इस समुच्चय के अंतर्गत बहुत सारे अवयव आएंगे, सीमित अवयव नहीं होंगे, इसीलिए ये एक अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर कितने होंगे ये कोई नहीं बता सकता, बहुत सारे जानवर हैं, इसीलिए यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। उसके बाद फिफ्थ है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ पर इसे समझते हैं। देखिए, ये होता है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु क्या होते हैं? ये होते हैं मूल बिंदु, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ पर जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे, ऐसे वृत्त इसमें कहा गया है जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे। यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होगी, बहुत सारे वृत्त होंगे जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे, इसीलिए इस समुच्चय के अंतर्गत बहुत सारे अवयव आएंगे जो सीमित नहीं होंगे, इसीलिए ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक साइड में ए समुच्चय दिया हुआ है और एक साइड में बी समुच्चय दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि ये समुच्चय ए और बी बराबर है या नहीं है। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समान समुच्चय क्या होते हैं, वो वीडियो आप जाकर दे सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है ABCD और बी बराबर दिया हुआ है DCBA। देखिए, समान समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अवयव समान होते हैं। जैसे ए में कोई अवयव है तो वो बी में भी होना चाहिए,
और जो बी में अवयव है वो ए में भी होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, और डी इसमें है तो डी इसमें भी है। तो ये क्या होगा, ए बराबर होगा बी के, अर्थात ए और बी यहाँ पर समान समुच्चय होंगे। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है 4, 8, 12 और 16, और बी में दिया हुआ है 8, 4, 16, 18। यहाँ पर देखते हैं 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है लेकिन 12 इसमें नहीं है। यहाँ पर 16 है, 16 इसमें भी नहीं है। यहाँ पर 12 है लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, इसीलिए ए और बी बराबर नहीं होंगे, ए और बी समान समुच्चय नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए जो सेट दिया हुआ है उसके अंतर्गत अवयव दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, और बी के अंतर्गत जो अवयव हैं वो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में। इसके अवयवों को हमें बनाना होगा। तो बी के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे वो देखते हैं। बी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स छोटा है और बराबर है 10 के। समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक जैसे 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 भी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये छोटा है और बराबर है, बराबर के भी दिया हुआ है, इसीलिए इसके अंतर्गत 10 भी आएगा। अब देखेंगे कि ए और बी में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। ए के अंतर्गत है 2, 4, 6, 8, 10, और इसके अंतर्गत 2, 4, 6, 8, 10। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है और बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है, इसीलिए ए और बी क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे, अर्थात ए और बी समान समुच्चय होंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। पहले इसके अवयवों को लिख लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे। एक्स संख्या 10 का गुणज, 10 के गुणज कौन कौन से होंगे, 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, ऐसे करके अनंत तक इसके अंतर्गत अवयव आएंगे। उसके बाद बी जो सेट दिया हुआ है यह है बी सेट 10, 15, 20, 25। ये जो सेट दिया हुआ है इसमें 15 है, 25 है, लेकिन ए सेट में 15 और 25 ये अवयव नहीं है। तो क्या हुआ, ए का अवयव बी में नहीं है, तो इसीलिए ए और बी बराबर नहीं होंगे। उम्मीद है आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक इसमें बताना है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। इसमें भी ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें भी एक साइड एक ए समुच्चय दिया हुआ है और एक साइड बी समुच्चय दिया हुआ है। ए समुच्चय में अवयव दिए हुए हैं 2 और 3, और बी समुच्चय में दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। अब हमें इसके हल निकालने होंगे। चलिए अब इसके हल निकाल लेते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से अवयव आएंगे। यहाँ पर समीकरण दी हुई है, देखिए करते हैं इसके हल। x² + 5x + 6 = 0। ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि इसके रूट कैसे निकालते हैं। चलिए इसके रूट निकालते हैं। x² प्लस के यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 2x प्लस के 6 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3। यहाँ से x + 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। x + 3 = 0 या x + 2 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -3 और x की वैल्यू आएगी -2। यहाँ पर कौन कौन से अवयव आएंगे, -3 और -2। तो b के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे, -3 और -2। यहाँ पर ये +2 और +3 है, यहाँ पर ये -2 और -3 है, इसीलिए ए और बी में अलग अलग अवयव है, इसीलिए ए और बी बराबर नहीं होंगे। उम्मीद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसमें दिया हुआ है एक समुच्चय ए बराबर
एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। इसके बाद बी समुच्चय दिया हुआ है, वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ शब्द का एक अक्षर है। अब हम देखेंगे कि ए के अंतर्गत कौन से अवयव आएंगे और बी के अंतर्गत कौन से अवयव आएंगे। इसमें देखेंगे, ये देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स दिया हुआ है कि फॉलो शब्द का एक अक्षर है। फॉलो शब्द का रोस्टर रूप जब लिखेंगे एफ आएगा, उसके अंतर्गत ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, ओ नहीं आएगा क्योंकि हमने बताया था रोस्टर रूप जब लिखते हैं उसके अंतर्गत समान दो अवयवों को नहीं लिखते। उसके बाद डब्लू आएगा, ये उसके अंतर्गत अवयव आएंगे। अब देखेंगे बी के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे। बी में दिया हुआ है कि वोल्फ शब्द का एक अक्षर है। बी बराबर वोल्फ शब्द का कैसे लिखेंगे, डब्लू आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एफ आएगा। अब देखेंगे हम कि ए और बी में जो अवयव हैं वो समान है। एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है, डब्लू इसमें भी है और डब्लू इसमें भी है। इसलिए ए और बी दोनों कैसे समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।